अगला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द्विध्रुव मतलब डाइपोल, तो पोल होंगे इसमें, वो द्विध्रुव कहलाएगा। तो वही वैद्युत द्विध्रुव अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय मतलब एक सिस्टम है जिसमें दो, पहली प्रॉपर्टी दो समान और दूसरी चीज विपरीत, दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो इस प्रकार का जो निकाय होता है, जो निकाय बनता है, वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो आवेश इस प्रकार से समान है। समान का मतलब यदि इसमें आवेश Q है, उसका परिमाण Q है, तो इसमें भी आवेश का परिमाण Q होना चाहिए। और विपरीत अर्थात एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा आपका कैसा? दो समान आपने देख लिए, ये Q है तो ये Q, और विपरीत एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत सूक्ष्म होती है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना, जो ये पूरा का पूरा निकाय बना, यही निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आपने देखा, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, यह द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव ये पूरा है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। इसे द्विध्रुव अक्ष या वैद्युत द्विध्रुव अक्ष भी बोलते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही हमें ज्ञात करना होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए वैद्युत द्विध्रुव तो आपको के सामने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअल में होता क्या है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और कुछ नहीं है, यह जो वैद्युत द्विध्रुव बना, इस वैद्युत द्विध्रुव की कितनी शक्ति है, कितना इसका पावर है, उस शक्ति को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताने वाली जो राशि है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान रखिए, P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है P वेक्टर, और इसका सूत्र देखिए Q इंटू 2L। इसी सूत्र से इसकी हम परिभाषा भी बताते हैं। देखिए वेक्टर P से इसको रिप्रेजेंट कर दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L, मतलब 2L आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव के बीच में ये जो दूरी है जिसे हमने अल्प दूरी बताया था, यह अल्प दूरी 2L के बराबर होती है। वैद्युत द्विध्रुव में दो जो आवेश हैं, उन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है यह 2L होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि आप परिभाषा बताएं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, कोई भी एक आवेश मान सकते हैं क्योंकि दोनों आवेश समान हैं, तो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है
जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। परिमाण आपको बता दिया, परिमाण इसका Q इंटू 2L के बराबर होता है। 2QL भी इसको लिख सकते हैं, 2QL भी इसको लिख सकते हैं हम। और इसकी जो दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखिए, पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है। तो ध्यान रखना है, ये जो द्विध्रुव बना है, इस द्विध्रुव में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ये हमेशा अपने दिमाग में इसको बिठा के रखना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इससे अगला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था अभी हम पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक में इसकी दिशा का बार बार यूज होगा। अगले टॉपिक जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, प्रत्येक में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यूज होती है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझें। धन्यवाद।